दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और आज डेट है 26 अगस्त 2022 और अभी टाइम हो रहा है 2 बज गए हैं दिन के। मैं अभी आ चुका हूँ गाजियाबाद में। आप सोच रहे होंगे गाजियाबाद कैसे पहुँच गया भाई। तो आज मतलब ऊबर की तो कोई मेहरबानी नहीं हुई। ऊबर में जबकि लोकेशन डाली हुई थी गाजियाबाद की, बट मेरे पास ओला में आ गई थी। तो ये ट्रिप ओला में लेकर आया था ये अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से। तो गाजियाबाद आ गया था। अब मैंने सोचा गाजियाबाद जाऊंगा तो गाजियाबाद जाने का 100 रुपये का टोल मिल जाएगा। 12 किलोमीटर की ट्रिप थी, तो 12 किलोमीटर में मेरे को ओला ने 171 रुपये दे दिए, 100 रुपये टोल दे दिया, तो 271 रुपये ओला में मिल गए। तो आज सुबह दोस्तों मैं निकला था मॉर्निंग में 9 बजे और निकलते ही मतलब आज सोचा था कि गुड़गांव नहीं जाऊँगा। तो जैसे ही ऑन किया डिवाइस, पहली बुकिंग गुड़गांव उद्योग विहार, वो मैंने स्किप करी। मैंने कहा चलो दूसरी आ जाएगी, दूसरी देखता हूँ। फिर गुड़गांव उद्योग विहार साइड की, मैंने कहा चलो इसे भी छोड़ता हूँ। अब तीसरी बुकिंग फिर गुड़गांव हुडा मेट्रो स्टेशन। तो फिर मैंने सोचा यार अब उठा लिया जाए, नहीं तो ज़्यादा मतलब स्किप करूँगा तो मेरे लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों गुड़गांव पहली बुकिंग मिली हुडा मेट्रो की। उसके बाद फिर मतलब वहीं से मैंने एक बुकिंग और करी। आपका सेक्टर 24 आ गया था। सेक्टर 24 के बाद फिर मेरे पास मतलब राइड इसने नहीं दी। फिर थोड़ी देर 10-15 मिनट में घूमा, सिकंदरपुर वाली साइड पे आया, मतलब गुरु द्रोणाचार्य। वहाँ से मैंने फिर गाजियाबाद की लोकेशन डाली। तो 5 मिनट के अंदर मेरे पास वसंत कुंज की राइड मिल गई थी ऊबर में ही। तो फिर ऊबर में वसंत कुंज आया, वसंत कुंज से फिर मेरे पास डायरेक्ट अक्षरधाम की मिल गई। तो अक्षरधाम तक आया। फिर उसके बाद राइड नहीं मिली तो मैंने ओला ऑन कर दी। ओला में फिर मेरे पास यहाँ पर आ गई। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 2:15 हो चुके हैं और अभी आज का जो काम मेरा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपसे बात कर लेता हूँ दोस्तों। आज मतलब हाँ, अभी भी आप इनबॉक्स में मैसेज देख रहे होंगे, ऊबर का लगातार मैसेज आ रहा है। तो वही मैसेज है, ये आप देख सकते हैं कि 1087 ड्राइवर को प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया है। ठीक है, आप भी कोशिश करिए कि एक्सेप्टेंस रेट, कैंसिलेशन रेट आपका कम होना चाहिए। कैंसिलेशन और एक्सेप्टेंस रेट आपका 80% होना चाहिए। तो ये मैसेज लगातार मतलब ड्राइवर को एक तरीके से आगाह कर रहा है कि भाई अब आप लोग सुधर जाओ। जितने भी बंदे कैंसिल मार देते थे कि एक्सेप्ट कर ली राइड और उसके बाद कैंसिल कर दी, तो ये सब चीज़ें अब ऊबर के प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेगा दोस्तों। ज़्यादा जो कैंसिल ड्राइवर भाई अभी भी मार रहा है तो वो मतलब सतर्क हो जाए दोस्तों। अगर आपको लॉन्ग टाइम इसमें गाड़ी चलानी है तो आप कैंसिल करना कम करिए, नहीं तो अन्यथा आपकी मतलब आपको प्लेटफॉर्म से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद फिर आपको खुद परेशानी होगी। देखो आपके पीछे आपका परिवार है, हर चीज़ है, तो आप क्यों चाहोगे कि ऐसा कुछ हो आपके साथ। तो मेरा उन्हीं ड्राइवर से रिक्वेस्ट है कि भैया अब कैंसिलेशन करना कम कर दो और कोशिश करो वही ट्रिप एक्सेप्ट करो जो आप कर सकते हो, और करने के बाद उसको कैंसिल ना करो कि कैंसिल करोगे तो आपका फीडबैक फिर ख़राब होने लगता है। तो ये बार बार ऊबर इनबॉक्स में मैसेज दिए जा रहा है और आगाह कर रहा है सभी ड्राइवरों को कि भाई अब मेरी मर्ज़ी चलेगी। अब मैं पूरी तरह इसका मेरा बेस बन चुका है ऊबर का। तो मतलब इस तरीके से वो दिखाना चाह रहा है। और जितने भी पुराने ड्राइवर हैं तो उनको वो बताना चाह रहा है कि भाई जो आप लोग कैंसिल कर रहे हो या ऑफलाइन बुकिंग लेके जा रहे हो, ये सब चीज़ें अब ऊबर में नहीं चलेगी। ऊबर का सॉफ्टवेयर इतना तगड़ा है दोस्तों, आपको पता ही है, मतलब शुरू से ही तगड़ा था वो। तो मतलब आज से 4 साल पहले जब आपको ध्यान होगा कि जैसे ओला में तो बुकिंग एक ही फ़ोन से आप कितनी मर्जी कर लेते थे। ठीक है, तो उसमें तो मतलब जैसे एक बंदे ने बुक करी टैक्सी, ठीक है, उसी की बुकिंग मेरे पास दोबारा आ गई ओला में, तो उसे फ्रॉड नहीं मानते थे। ऊबर में जैसे एक बंदे की बुकिंग दोबारा मेरे पास आ गई तो उसे आपने कंप्लीट कर ली, 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो ऊबर के उसमें रिकॉर्ड हो जाता था कि आपने फ्रॉड किया है, जबकि ऐसा होता नहीं था। पर ऊबर ही खुद बोलता था कि नहीं आपने फ्रॉड किया है। तो ऐसे ही इसका है कि सॉफ्टवेयर इनका बहुत तगड़ा है। अगर आप ऑफलाइन बुकिंग का कुछ करते हो, कैंसिल करा के ले जाते हो, तो उसमें भी आप पकड़े जाओगे। क्यों खामखा 50-100 रुपये के पीछे अपना आईडी ख़राब करोगे। देखो आईडी ख़राब होगी तो आप ही को परेशानी होनी है। आप फिर आईडी बाहर से बनवाओगे, बाहर से जो आईडी बनती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। ये मैं लास्ट ब्लॉग में भी पहले भी बता चुका हूँ कि मतलब बाहर से आप आईडी बनवाओगे 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये दोगे उन भाइयों को,
वो भी ऊबर की फ्रॉड आइडिया जो हैक होती है उन्हीं को रिफ्रेश करके वो अपनी करके आपको देते हैं, बेचते हैं। तो वो आइडिया ज़्यादा चलती नहीं है और उसमें कैश आउट का भी ऑप्शन नहीं होता। तो ये सब चीज़ें से बचना है तो आपको कैंसिलेशन रेट आज की तारीख में दोस्तों कम कर दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो स्ट्रिक्टली एक्शन ऊबर आपके उसमें देगा। तो दोस्तों आजकल मतलब अभी जैसे मैं देख रहा हूँ ऊबर का जो फेयर सिस्टम है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी बीच में अच्छा खासा फेयर देता था, मतलब ये लगा लीजिए 10 किलोमीटर पे आपका 170 रुपये भी मिल जाते थे। अब 10 किलोमीटर पे आपको 128 रुपये, 130 रुपये ये मिल रहे हैं, और 20 किलोमीटर की ट्रिप में आपको 230, 240 ये मिल रहे हैं। जबकि 20 किलोमीटर की ट्रिप में जब सीएनजी के प्राइस बढ़ गए थे तो इसने भी रेट बढ़ा दिया था जब हमने 3 दिन की स्ट्राइक करी थी। तो उस दौरान क्या है कि 20 किलोमीटर के 280 या 300 रुपये आराम से बन रहे थे ऊबर में। तो ओला ने अभी ये पहले ओला ने कम किए रेट, फिर धीरे धीरे इसने भी कम किए। अब दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को फॉलो क्यों करते हैं दोस्तों? मेन रीज़न इनका ये है कि ये पूरा ट्रैक करते हैं कि आज के दिन हमारी बुकिंग कितनी हुई है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, कितने लोगों ने ऊबर की एप्लीकेशन खोल के चेक करके रेट नहीं बुक करी। तो ये मतलब दोनों रेट अपना कंपेयर करते हैं, कौन सस्ता दे रहा है कौन नहीं दे रहा। जब इनको लगता है कि ओला पे ज़्यादा पैसेंजर आ गए हैं, मतलब ज़्यादा बुकिंग ओला पे हो रही है, तो वो ये जानना चाहते हैं, ऊबर वाले चेक करते हैं कि ओला क्या रेट दे रहा है। इनके पास सभी के पास अपने लैपटॉप होता है, उससे बुक करके देख लेते हैं या फ़ोन से बुक करके देखते हैं कि अभी स्टिल क्या रेट दे रहा है ये ऑफ पिक पे, और पिक टाइम में क्या रेट दे रहा है। तो ये उसी हिसाब से रेट कम कर देता है। अब अच्छा खासा ऊबर हमें दे रहा था रेट, ओला ने चुल मची तो ओला ने कम किया, तो फिर उसके बाद इसने भी 10-20% कमी कर दिया है। तो आज की तारीख में तो रेट ढंग का मिल ही नहीं रहा है आपको। अगर आपको मिल रहा हो तो बताओ दोस्तों, मैं सही बात कह रहा हूँ कि नहीं। मुझे तो नहीं मिल रहा, मैं साफ क्लियर बोलता हूँ, मेरे को रेट ढंग का नहीं मिल रहा। और सर्च के नाम पे तो ज़ीरो है कि कोई सर्च आज की तारीख में मिल रहा है। बहुत दिन हो गए सर्च देखे हुए, मतलब सर्च के नाम पे एक नकली सा वो दिखा देते हैं कि सर्च है और सर्च दिखता नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा रेट मिल रहा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और ये भी बता देना कि कौन सी लोकेशन पे अच्छा रेट मिल रहा है। क्योंकि अभी तक तो ये लगा लो कि 15-20 दिन से तो एक भी सर्च की ड्यूटी मैंने ली नहीं है, और अब रेट भी उस हिसाब से डाउन हो गया है। और 4-5 दिन से आप देख ही रहोगे, कल भी मैंने ब्लॉग बनाया था, कल मैंने बताया था कि काम है ही नहीं बिल्कुल। और मेरे काफ़ी ड्राइवर भाइयों के कमेंट्स भी आए, मुझे लगा कि मेरे साथ ही हो रहा है, बट नहीं, वो उनके साथ भी हो रहा है। और गुड़गांव में मोस्टली, गुड़गांव में तो मतलब दिन के टाइम जाना 10 बजे अगर आप पहुंच गए, उसके बाद 2-3 घंटे आपके ख़राब हो गए। अगर आप वहां से निकल गए तो बेस्ट है, अगर नहीं निकले तो पूरा दिन आपका वहीं पे कट जाएगा दोस्तों, और फिर हाथ में कुछ नहीं आएगा। वो जो सीएनजी डलवाई है उसके भी पैसे नहीं निकल पाते। तो ये आज की तारीख में असलियत है ओला ऊबर की। तो अभी फेयर भी इन्होंने कम कर दिया है, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ, यहीं पे हूँ। अब मैं डिवाइस को ऑन कर लेता हूँ, और मेरा काम जो हुआ है आप देख सकते हैं, 882 रुपये ऊबर में काम है, 171 रुपये का ओला में काम है। ठीक है, इसमें आपका एक हरियाणा टैक्स है, एक एमसीडी टोल है और एक यूपी टैक्स है। तो 320 रुपये का टोल है, जो कि टोल में आपको पता ही है मैं अर्निंग में नहीं ऐड करता अपनी टोल। तो मैं इतने दिन नहीं भी गया तो वो पूरा रिकवर हो जाता है। तो अभी आज का जो काम है 882 रुपये का ये है, 171 रुपये का ये है। तो 900 और 1000 प्लस का काम है दोस्तों अभी। और आगे कितना काम होगा वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। शाम तक की अर्निंग में टोटल आपको बताऊंगा कितना काम हुआ है और कैसा काम चल रहा है। आप भी मुझे कमेंट्स करके बताओ दोस्तों कि आपको बुकिंग अब मिल रही है प्रॉपर के नहीं, क्योंकि मेरे पास तो ओला भी है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है। जिन भाइयों के पास सिर्फ ऊबर है या सिर्फ ओला है उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है एक आईडी पे मतलब डिपेंड रहना, क्योंकि ऊबर कई बार गुड़गांव में तो फंसा ही देता है। तो अब ये ओला में क्या है कि कई बार बचा देता है। अब जैसे मैं अक्षरधाम पे खड़ा था, वहाँ बुकिंग नहीं आ रही, मैंने ऑन करी, कैश बुकिंग दिखाई, मैंने तुरंत एक्सेप्ट करके मैं ले आया, तो मेरे को बेनिफिट हो गया यहाँ पर आने का। तो अब मैं यहाँ से ऊबर खोल दूंगा, ऊबर में जहाँ की भी राइड देगा शाम तक जितना भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं आगे। और शाम को मैं
तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ अजमेरी गेट रेलवे स्टेशन और जस्ट अभी ड्रॉप किया मैंने। और ये पिकअप मैंने लिया था नोएडा सेक्टर 134 जेपी बिल्डिंग के पास से, मतलब तो वहाँ से एक्चुअली लाल कुआं गया था। लाल कुआं से फिर मेरे पास सीधा 134 नोएडा की बुकिंग आ गई थी। तो नोएडा जैसे छोड़ा फिर मैंने लोकेशन लगाई घर की, द्वारका साइड की। तो लोकेशन लगाते ही इत्तेफाक से डायरेक्ट अजमेरी गेट की आ गई। तो एक मन कर रहा था कि लूँ ना लूँ, क्योंकि अजमेरी गेट पे मोस्टली इस टाइम यहाँ पर ट्रैफिक हो जाता है। फिर मैंने सोचा यार ले ही लेता हूँ, क्योंकि फिर आगे अगर नहीं निकला नोएडा से तो फिर ये नोएडा में हमें घुमा देगा। और फिर सीएनजी भी रेड पे आने वाली थी, तो इसलिए फिर मैंने अजमेरी गेट छोड़ा। आईटीओ के पास से सीएनजी रेड पे आ गई। तो अब यहाँ से डिवाइस कर दिया है बंद, क्योंकि यहाँ पर आसपास में सीएनजी पंप है नहीं, और अगर है अभी तो उन पे लगेगा आधा घंटा। तो वेटिंग टाइम मतलब इतना रुकने का मेरा मन नहीं करता। मैं ऐसी सीएनजी वहीं से डलवाता हूँ जहाँ फटाफट काम हो जाए। तो अब यहाँ से हालांकि रेड पे आ गई है सीएनजी, मतलब चल जाएगी 20-25 किलोमीटर गाड़ी पर। वही है, फिर कोई लंबी ट्रिप मिल गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी पहले देखता हूँ सीएनजी डलवाता हूँ। तो दोस्तों अभी तक का जो टाइम हो रहा है, अभी आपका 6:20 हो रहे हैं दोस्तों। और जो काम हुआ है मेरा, आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, 1771 रुपये का काम है मेरा, 1772 रुपये का, सॉरी। और इसमें आपका ओला का 171 रुपये का है। तो लगभग आप 2000 का राउंड फिगर हो सकते हैं, 2000 का काम है। और इसमें जो टोल मिले हैं मेरे को, 2 तो एमसीडी के मिले हैं, सॉरी आपका एक हरियाणा का मिला है, 2 एमसीडी मिले हैं और एक यूपी का 100 रुपये। तो 400 रुपये के तक का टोल है। टोल को साइड में रखते हैं। टोल को तो इतने दिनों से नहीं गया था, तो इसकी वजह से मतलब ये लगा लो वो कवर अप हो जाएगा। तो अभी काम जो हुआ है वो नेट आपका 2000 का है, जिसमें से सीएनजी मैंने सुबह फिल कराई थी। आपका 622 रुपये की सीएनजी आई थी मेरी। तो अब 2000 में से 622 रुपये आप निकाल लो, 600 निकाल लो राउंड फिगर, तो 1400 रुपये की आज की नेट इनकम है दोस्तों। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है दोस्तों। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इसके जैसे कल मैंने बताया था, कल मेरी जब मैंने एंड की थी राइड, तो उसके बाद फिर मेरे पास मतलब ज़्यादा स्टेडियम वहाँ से, तो मेरे पास जब एंड करी थी उसके बाद मेरा मतलब और कोई काम हुआ नहीं था। सीधा मैं फिर घर की तरफ ही आ गया था सीएनजी के बाद। तो मैं मतलब उसके बाद जो कल काम हुआ था वो उतना ही था। तो आज का भी इतना ही रहेगा। अभी देखता हूँ यहाँ पर नियर बाय चाणक्यपुरी पड़ेगा, तो चाणक्यपुरी से देखता हूँ सीएनजी डलवाता हूँ, फिर घर पहुँचूँगा। या राइड अगर मिलती है तो फिर लेकर आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। टिल देन बाय।